एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल बैंकर कपल। आज आरबीआई असिस्टेंट का प्रीलिम्स था और आज की चारों शिफ्ट्स कंप्लीट हो गई है और चारों शिफ्ट्स के जो रिव्यूज़ है उसके अकॉर्डिंग जो मैंने कुछ लोगों से बात की और जो हमने पोल करवाया था अपनी चैनल पे, उससे ये पता चला कि जो 95 से 100 के बीच अटेम्प्ट है वो बहुत सारे लोगों के हैं। 91 to 95 भी है लोगों के, लेकिन 95 अबव वाले परसेंटेज काफ़ी ज़्यादा है और उसके बाद बिलो 80 वाला परसेंटेज काफ़ी ज़्यादा है। लेकिन जो वैकेंसीज आई हैं उसके अकॉर्डिंग बहुत ही कम वैकेंसीज आई है। जो पिछले हम दोनों साल कंपेयर करें 2020 और 2022, इन दोनों में वैकेंसीज जो है 900 अराउंड आई थी, लेकिन इस बार वैकेंसीज 400 अराउंड आई है, मतलब हाफ हो गई है। तो जब वैकेंसीज कम हुई है और एग्ज़ाम का लेवल जितना भी बच्चों ने बताया इजी ही बताया है। हाँ, कुछ ने ये बोला है कि क्वांट थोड़ा सा लेंदी हो रहा था करने में, लेकिन वो शिफ्ट वाइज भी वेरी कर रहा है तो थोड़ा बहुत नॉर्मलाइजेशन भी होगा। तो कट ऑफ कितनी जा सकती है प्रीलिम्स की, आज इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करूंगी। कट ऑफ ऐसी चीज़ है जो बहुत ही मुश्किल होता है प्रिडिक्ट करना, स्पेशली जब इतनी सारी अलग अलग स्टेट्स वाइज वैकेंसीज आती है तो हर स्टेट की कट ऑफ जो है वो थोड़ी अलग ही जाती है। लेकिन अब आपने एग्ज़ाम दे दिया है जिन्होंने आज, और जिनका कल भी एग्ज़ाम है, वो जिनका कल एग्ज़ाम है वो ये वीडियो ना देखें तो ही सही होगा, क्योंकि आप माइंड में लेके मत जाइए कि कट ऑफ कितनी जाएगी। जिनके एग्ज़ाम हो गया है उनके लिए ये वीडियो है, और उनके लिए भी जब वो मेंस का एग्ज़ाम की तैयारी करेंगे तो हर कोई मेंस की तैयारी करे। ये ना सोचे कि हमारे तो अटेम्प्ट से कम हुए तो हम मेंस की तैयारी करके क्या करेंगे, क्योंकि जब रिजल्ट आएगा तो कुछ भी हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि कितना आएगा। लेकिन ये है कि तैयारी आपको कंटिन्यू रखनी। जिनका कल एग्जाम है उनको भी पूरे कॉन्फिडेंस के साथ एग्जाम देना है। पेपर इजी ही है आज का, हो सकता है कल का भी वैसा ही आएगा, ज़्यादा लेवल में चेंज नहीं आएगा। आपको पता ही होगा, अपने रिव्यूज देखे होंगे किस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं रीजनिंग, इंग्लिश और न्यूमेरिकल एबिलिटी में, तो बस उस हिसाब से देख लीजिए। और अगर आप चाहें तो मेमोरी बेस्ड मॉक टेस्ट भी लगा सकते हैं, बहुत सारी जगह अवेलेबल है, तो वो भी आप लगा कर देख सकते हैं जिनका कल एग्जाम है। अब हम स्टेट वाइज देखें तो अहमदाबाद की बात करें तो जो मुझे लगता है कि जो कट ऑफ है अहमदाबाद का वो 92 तक जाना चाहिए। 90 बिलो थोड़ा मुश्किल है क्योंकि वैकेंसीज काफ़ी कम है। उसके बाद बेंगलोर की बात करें तो बेंगलोर में थोड़ा कट ऑफ कंपेरेटिव टू अदर स्टेट्स कम जाता है कर्नाटक में, तो यहाँ पर 88 तक या 88 अबव कट ऑफ जा सकता है। उसके बाद भोपाल का कट ऑफ हमेशा ज़्यादा ही जाता है क्योंकि मध्य प्रदेश में कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा है, और बाकी यूपी, बिहार, राजस्थान, यहाँ से भी बच्चे एमपी से फॉर्म फिल करते हैं क्योंकि राजस्थान में तो इस बार वैकेंसीज काफ़ी कम आई है। तो अगर हम भोपाल की बात करें तो जो मुझे लगता है कि वहाँ का कट ऑफ जो है वो 95 तक जा सकता है, 95 अबव भी हो सकता है, क्योंकि वैकेंसीज भोपाल में भी काफ़ी कम आई है। और ये जो कट ऑफ मैं बता रही हूँ ये अनरिजर्व कैटेगरी के लिए बता रही हूँ, बाकी कैटेगरी का कट ऑफ जो है वो अनरिजर्व से कम ही जाएगा, लेकिन बहुत कम जाने की उम्मीद तो नहीं रहेगी, थोड़ा बहुत डिफरेंस रहेगा अनरिजर्व, ओबीसी, एससी, एसटी और उसके बाद जितनी भी कैटेगरीज है उसमें। उसके बाद भुवनेश्वर की बात करें तो भुवनेश्वर में भी 94 to 95 तक कट ऑफ जाना चाहिए। भुवनेश्वर के बाद चंडीगढ़ में भी अराउंड सेम 94-95 तक कट ऑफ जाना चाहिए। चेन्नई में भी सेम ही है क्योंकि यहाँ सब जगह वैकेंसीज जो है वो ऑलमोस्ट वैसी ही आई है। और जो मैंने लास्ट 2020 वाला जो ट्रेंड है जब मैंने उसको कंपेयर किया तो उसके रिलेशन में जो वैकेंसीज है वो बहुत सारी जगह कम ही आई है, और उस टाइम जो कट ऑफ थी वो बहुत हाई गई थी। इनसे अगर थोड़ा सा डिफिकल्ट भी होगा तो भी जो वैकेंसीज है वो तो आधी हो गई है, तो वैकेंसीज ऑफ हुई है तो कट ऑफ जो है वो ऑलमोस्ट उस टाइम जैसी ही रहनी चाहिए। गुवाहाटी की बात करें तो गुवाहाटी में थोड़ा सा कट ऑफ कम जा सकता है, थिंक 90 तक कट ऑफ जा सकता है गुवाहाटी में। उसके बाद हैदराबाद की बात करें तो हैदराबाद में भी मुझे लगता है कि 95 तक कट ऑफ जाएगा। जयपुर की बात करें तो जयपुर में तो 96 अबव भी कट ऑफ जा सकता है, क्योंकि जब वैकेंसीज इतनी कम है और बहुत सारे लोग होते हैं जो 100% एक्यूरेसी से अच्छे अटेम्प्ट्स कर लेते हैं, तो जयपुर में कट ऑफ उससे ज़्यादा भी जा सकती है। उसके बाद जम्मू की बात करें तो जम्मू में 90 तक कट ऑफ जा सकती है। कानपुर और लखनऊ में भी 95 तक कट ऑफ जा सकती है। उसके बाद कोलकाता में अराउंड 90 to 92 तक कट ऑफ जा सकती है। मुंबई की बात करें तो मुंबई में वैकेंसीज जो हैं वो कंपेरेटिव टू अदर स्टेट्स तो ज़्यादा है, लेकिन जो अभी तक ट्रेंड चल रहा था उससे काफ़ी कम आई है,
तो मुंबई में भी मुझे लगता है कि 88 तक कट ऑफ जा सकती है, मतलब 85 बिलो तो बहुत मुश्किल है, 87 88 तक कट ऑफ मुंबई में जा सकती है। उसके बाद नागपुर की बात करें तो नागपुर की कट ऑफ हमेशा कम जाती है, भले वहाँ पर वैकेंसीज कम है। इसका रीज़न ये है कि ऑलरेडी महाराष्ट्र के जितने भी बच्चे होते हैं वो मुंबई से ही फॉर्म भरते हैं। अब नागपुर से सिर्फ वो लोग फॉर्म भरते हैं जिनका बहुत जगह अलग अलग जगह से या तो एग्ज़ाम क्लियर नहीं हो पाता, क्योंकि नागपुर में हिंदी है एलपीटी में। तो ये एक रीज़न होता है कि जो बच्चे का कहीं भी सिलेक्शन नहीं हो रहा, 2-3 साल से वो आरबीआई असिस्टेंट के लिए ट्राई कर रहे हैं, तो वो लोग नागपुर से फॉर्म भरते हैं। और बचे हुए जो नागपुर के लोग हैं वो नागपुर से फॉर्म भरते हैं, तो वहाँ से फॉर्म फिलिंग कम होती है। तो फॉर्म फिलिंग कम होने के कारण वैकेंसीज चाहे कम हो, लेकिन नागपुर का कट ऑफ हमेशा कम जाता है। तो मुझे लगता है कि नागपुर का कट ऑफ भी 88 to 90 तक जाना चाहिए, ज़्यादा 95 या 94 वैसा कट ऑफ नागपुर का नहीं जाएगा। पिछली 2-3 ट्रेंड से यही हो रहा है। उसके बाद न्यू दिल्ली की बात करें तो न्यू दिल्ली का कट ऑफ हमेशा हाई जाता है, तो मुझे लगता है कि 95 तक यहाँ का कट ऑफ जा सकता है। पटना का कट ऑफ भी हाई ही जाता है, ये भी 95 तक या 94-95 तक जा सकता है। और तिरुवनंतपुरम और कोची का भी हमेशा ज़्यादा जाता है कट ऑफ, तो ये भी 95 तक जा सकता है। अब जो 2022 का पेपर था उसका जब मैंने कट ऑफ देखा तो उसका जो कट ऑफ है वो 80 to 90 के बीच में था, लेकिन जब मैंने उसके एग्ज़ाम का रिव्यू देखा तो उसमें जो एक सेक्शन है वो थोड़ा सा डिफिकल्ट आया था, और एग्ज़ाम का जो रिव्यू था वो भी ईजी टू मॉडरेट था। लेकिन इस बार जितने भी बच्चों से बात की या जो भी हमने रिव्यूज़ देखे उसमें तीनों सेक्शंस ऑलमोस्ट ईजी ही आए थे। तो इसीलिए मुझे लगता है कि इस बार कट ऑफ 80 to 90 के बीच जाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि वैकेंसीज बहुत कम है। कट ऑफ 90 अबव ही जाएगी, और जहाँ वैकेंसीज कम है वहाँ 95 अबव जाएगी कट ऑफ। अब हो सकता है कि कुछ और भी हो, कल की शिफ्ट्स के ऊपर भी डिपेंड करता है, लेकिन जो मुझे लगा, मैंने जितनी बार एग्जाम्स दिया उसके अकॉर्डिंग मुझे लगता है कि कट ऑफ इतनी जानी चाहिए। फिर भी आप मेंस की तैयारी, जितने भी लोगों ने आज एग्जाम दिया है, चाहे उन्होंने कम अटेम्प्ट्स किए हो, मेंस की तैयारी कंटिन्यू रखें, क्योंकि एक्यूरेसी बहुत मैटर करती है। मान लीजिए किसी ने 99, 97, 98 किए, बहुत सारे बच्चों ने किए, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि उन्होंने सारे सही किए हों। तो ये सारी चीज़ें भी मैटर करती है, इसीलिए अगर आपने 90 भी एक्यूरेसी से अटेम्प्ट किए हैं तो एग्ज़ाम की तैयारी ज़रूर कीजिए मेंस के लिए, क्योंकि एक्यूरेसी के एडिशनल मार्क्स मिलते हैं हमेशा। तो एडिशनल मार्क्स अगर आपको मिलेंगे या नॉर्मलाइजेशन के कारण 2-3 मार्क्स आपके बढ़ जाएंगे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो इसीलिए तैयारी कंटिन्यू रखें मेंस की। अब मेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली कंप्यूटर तो आपको अभी से पढ़ना है, और जीए, ये 2 सेक्शन पे बहुत अच्छे से ध्यान दें। और जीए और कंप्यूटर से रिलेटेड जो स्ट्रेटजी वीडियो है वो ऑलरेडी मैंने शेयर किया है, वो भी आप देख सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल।